सर बस चंद दिन और। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई खास तो नहीं, मगर वो कंपनी की लड़की जो है ना, वो हर वक्त साथ लगी रहती है उसके। बात करके इसकी जॉब खत्म करवा देते हैं। अरे नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारे काम के बीच में आई ना तो उसको भी साथ साथ उठा लेंगे। सर चढ़ी, और वो भी दो। ये बात की बात है। क्या फिर मैं डन करूं? जी सर, बिल्कुल। तो ठीक है, और वैसे भी इस पर खर्चा ज्यादा हो गया है। एनीवे, कुछ सौदे ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो सर हमें इजाजत है फिर? हाँ। तेरे पल्ले हमारी कोई बात नहीं पड़ती है क्या? हाँ हाँ, नहीं पड़ती। जब इश्क हो जाता है ना तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हाय रेश, हमें तो कभी हुआ नहीं है, जब होगा तो पता चल जाएगा। तू तो चुप कर, एक को तो समझा रही हूँ, ये भी शुरू हो गई। हाँ तू बता, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि बोला तेरा नहीं हो सकता? प्यार कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी ना किया जाता है, प्यार तो बस हो जाता है, बिना सोचे समझे कि इसमें कुछ हासिल होना है या नहीं होना। हाँ हाँ, उसमें भले माँ बाप की बदनामी हो जाए, तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। ओहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े या मेरे घर वालों को। मैंने तो बस पकीज़ा सा इश्क किया है। सोच ले शानो, अगर तेरे बाबा को पता चल गया ना तो फिर तो तेरी खैर नहीं है। अब तो जो होना है होने दे शब्बू, मैं पीछे हटने वाली नहीं। चल शब्बू चल, इसका तो हो गया दिमाग खराब, इसको हमारी कोई बात नहीं पल्ले पड़नी। तू सही कह रही है, चल चलते हैं। लेकिन शानो तू सोच ले, कल को ये मत कहना कि दोस्तों ने मुझे समझाया नहीं। सर ये है फनकारों की लिस्ट, और सर ये आ गया बजट इनका। बजट कुछ ज्यादा नहीं है? सर बजट तो ज़्यादा होगा ना। देखिए आप पड़ोसी मुल्क के 4 फनकार हैं, उनको एडवांस में पेमेंट करनी है। और हमारे आर्टिस्टों? सर उनको सिर्फ एडवांस करना है और फिर वादा करना है। लेकिन पेमेंट तो करनी होगी ना। अरे सर आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए सारा कुछ, मैं उन फनकारों से बड़ा फनकार हूँ, तभी तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। देखिए सर, अगर हम इसी तरह से पैसे बांटना शुरू कर देंगे ना तो हमने कमा लिया फिर। सर सीरियल शुरू करने से पहले एक ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ताकि पब्लिसिटी जो है ना वो बड़ी जोरदार हो जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो, तमाम चीजें फाइनल करके काम शुरू कर दो। और हाँ, रानी से कोई सिटिंग हुई तुम्हारी? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, 1 महीने में एक्ट्रेस बन जाएगी वो, आप फिक्र ना करें। डायलॉग वगैरह तो बोल लेगी ना? अरे सर आप छोड़े ना, नहीं बोलेगी तो डबिंग करा देंगे हम। अरे सर हम तो वो डायरेक्टर हैं जो पत्थरों को एक्टर बना दें। ठीक है, मैं ये बजट देख के फाइनल कर लेता हूँ। ओके सर, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। फाइनेंस वालों को भी
तुम कितने अहमक हो। मैंने कहाँ फोन नहीं किए थे इस केस को मजबूत बनाने के लिए। अब पुलिस कह रही है कि 2 डाकू आए थे और हमने फैक्ट्री और सेठ साहब को सेव कर लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। कोई बात नहीं भाई, केस हो गया है ना, तो होने दो, कोर्ट में देख लेंगे। तो क्या मतलब, तब तक क्या फैक्ट्री बंद रहेगी? क्यों, फैक्ट्री क्यों बंद रहेगी? इसलिए कि पुलिस अपनी रिपोर्ट बनने तक कोई काम नहीं होने देगी। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये तो 2-4 दिन की बात है। क्यों, वर्कर्स तो वही होंगे ना, तो काम क्या खाक होगा? अरे भाई सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? देखो शाइना, मैं गलत को सही और सही को गलत तो नहीं कह सकता। बुराई और बदमाशी को खत्म करने के लिए ग्राउंड का बनाना बहुत जरूरी है, वरना तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। ये सबक सिर्फ प्राइमरी स्कूल के टीचर पढ़ाया करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इंसान की अपने घर में कैफियत कुछ और होती है और बाहर तो वो सिर्फ बनता है। ये तुमने अच्छी बात की है जोया। ओह माफ़ करना, मैं तुम्हें तुम क्या मुखातिब कर रहा हूँ। जो मुझे तूफान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं जोया हूँ। सोया? जी जोया आप आइए ना, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आइए। आइए जोया, आइए प्लीज़ प्लीज़ आइए, प्लीज़ सेट प्लीज़। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं एक लड़की होने के बावजूद यूँ इस तरह आपसे मिलने आ गई हूँ। हाँ, कुछ देर के लिए तो हैरानगी हुई थी। एक्चुअली मैं अपने डैडी के कहने पे आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलूँ। अरे मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं खुद आ जाता। नहीं, उसमें वो बात नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि इंसान की अपने घर में कैफियत कुछ और होती है और बाहर तो वो सिर्फ बनता है। ये तुमने अच्छी बात की है जोया। ओह माफ़ करना, मैं तुम्हें तुम क्या मुखातिब कर रहा हूँ। ये अच्छा है, आप कहने से तकल्लुफ़ का इजहार होता है। लगता है खासी रिसर्च है तुम्हारी इस मामले में। बस पढ़ती रहती हूँ, किताबों को भी और इंसान को भी। तो मुझे पढ़ने के बाद क्या नतीजा निकाला? अभी कहाँ पढ़ा है खाबिर साहब, अभी तो किताबों को शोकेस में ही देख रहे हैं। जोया एक बात मेरी भी सुन लो। ज़रूर बताएं। जोया, जो शख्स अंदर और बाहर से एक जैसा हो वो तुम्हें हर जगह एक ही मिलेगा। और जहाँ तक इंसान को समझ लेने का ताल्लुक है तो उसका दावा कोई नहीं कर सकता। वो क्यों? इसलिए कि इंसान कोई पत्थर या बेजान चीज़ नहीं है जो हमेशा एक ही जगह पे पड़ा रहे, बल्कि उसके अंदर की दुनिया हर वक्त बदलती रहती है। न जाने वक्त कब कौन सा रूप इख्तियार कर ले, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लगता है आप भी पढ़ा मैंने भी बहुत है जोया, लेकिन जब मैं अपने आप को ही नहीं समझ सका तो किसी दूसरे को क्या समझूंगा। ओह हम भी कहाँ की बातों में उलझ गए जोया। कौन यार, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो मेरे हाथ की चाय पी के तो देखो। जस्ट कमिंग यार। चाय लो शानू कबू। क्या सोच रहे हो शानू के बा? शानू की अम्मा, जब बेटी जवान हो जाती है ना तो बाप को फिक्र होती है उनके हाथ पीले करने की। वो है ना अपना हाजरा का बेटा हाशिम, अपना ही खून है। हाशिम
वो आवारा लड़का, न काम का न काज का, न कमाता है, वो हमारी बेटी को क्या पालेगा। शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, सब काम काज कर लेते हैं। आप अपने आप को नहीं देखते कैसे बिगड़े हुए थे। बस बस, हर वक्त मुझे ही कहते रहते, मैं इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं था। सोच लो शानों के अब्बा, अब खानदान में सिर्फ यही एक लड़का बचा है। बस बस, लड़का नहीं बचा तो क्या मैं अपनी बेटी को आंखें बंद करके कुएं में डाल दूं? वो इतनी भी बोझ नहीं है मेरे ऊपर। तो अभी क्या करना है? सारी उम्र वो फूल ही बेचती रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी, क्या घर पे बैठी रहेगी? नहीं, अब देखते हैं खुदा ने उसकी किस्मत में क्या लिख दिया। वैसे आपसे मिलने के बाद इस कहानी को वहीं खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे दोबारा मिलूं। मैं नहीं समझा, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? आपसे मिलने के बाद मैंने एक अंदाजा लगाया। वो क्या? मेरा ख्याल है आप में एक अच्छा दोस्त बनने की सलाहियत है। इसका मतलब है आप पर भरोसा भी किया जा सकता है। मेरे बारे में इतना सोच लेना मेरे लिए बहुत है। थैंक्स। वैसे खावर, ये इंसान इतना उलझा हुआ क्यों होता है? उसके रास्ते वाजे क्यों नहीं होते? ये रास्ते वाजे होते हैं जोया, मगर उन पर चलने से कतराता है इंसान। आज के इंसान के पास किसी को परखने की जहमत नहीं है। हर बात में शॉर्टकट चाहता है, कारोबार में शॉर्टकट, तरक्की में शॉर्टकट। हद तो ये है कि मोहब्बत में भी शॉर्टकट। आपके ख्याल में मोहब्बत में शॉर्टकट नहीं हो सकता क्या? नहीं, मोहब्बत जिंदगी भर का समझौता है। इसमें कोई समझौता नहीं होता, कोई बार्गेनिंग नहीं होती। मोहब्बत कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है जोया, जिंदगी भर का डिवोशन है मोहब्बत। और इसके लिए इतनी जिंदगी कहाँ से लाए? इसके लिए फिर मेरे पास एक ही अल्फाज है, समझौता। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही पगलोट, खुल के बात कर। और तू अब इतना भी बच्चा नहीं है कि मेरी बातें ना तेरी समझ में ना आए। जो मुझे तूफान नजर आवे ना, वो तुझे नजर नहीं आ रहा, और तेरी आंखों में तो चरस का धुआं भरा हुआ है। कौन सा तूफान देख रही है? मुझे भी तो पता चले। ओए, ये तूफान ना डाली का तूफान है, वो भोले के लिए पागल हो रही है। ओ, तू क्या किसकी बात कर रही है? वो तो चली है। वो कहानी तो इसी तरह शुरू होवे ना, और फिर देखते ही देखते कहाँ चली जावे। और तू फिक्र ना कर उसकी, मैं डाली को समझा लूंगा। उसका दिल ना तोड़ना। अब तू उल्टी बात कर रही है, कभी एक बात करती है कभी दूसरी बात करती है, तू है ही पगलोट। और मेरा मतलब है कहने का कि उसको ना प्यार से समझाना, कहीं उसका दिल ना टूट जाए और वो नाराज ना हो जाए। वो अब तो जान मेरी छोड़ दे, जा कह जो दिया है? अब मुझको कुछ सोचने दे, जा। छुट्टा लगा के बैठ जाएगा, सो कीड़ी बूटी, किसी की खेती हरी किसी की सूखी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुम लगता है आपको अपना बर्थडे याद नहीं था, लेकिन मुझे आपका बर्थडे याद था, आपने मुझे बताया जो था। माय गॉड, वो मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था, नहीं तो इस दिन को कौन सेलिब्रेट करता है? ये दिन तो आता है और हम दिनों की तरह गुजर जाता है। लेकिन जब तक मैं हूँ ये दिन खामोशी से नहीं गुजरेगा। अब देखना ये है कि तुम कब तक रहती हो। आप ही तो कहते हैं कि हर दिन को गनीमत समझना चाहिए और उसके एक एक हिस्से का फायदा उठाना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी इस बात को याद रखा। आपकी सारी बातें याद है मुझे, क्योंकि आपकी बातों में जिंदगी बोलती है। अच्छा बस बाबा, ज्यादा तारीफें नहीं। अच्छा के यहीं खड़े रहेंगे, केक नहीं काटेंगे? चले अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।